हरिओम। नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्र केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूँ श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर, जहाँ पर कि मैं ज्योतिष से संबंधित छोटी छोटी जानकारियाँ, आध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी जानकारियाँ प्रस्तुत करता हूँ। इसी कड़ी में आज मैं आपको बताऊँगा कि किस ग्रह से कौन से भाव में किसके बारे में चर्चा करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे पुनः वही निवेदन, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें, अच्छी लगती है तो शेयर अवश्य करें, लाइक और कमेंट भी अवश्य करें। मित्रों, जैसे आप देख रहे हैं कुंडली जो मैंने बना रखी है, स्क्रीन पे जो कुंडली मैंने डाल रखी है उसमें देख रहे होंगे आप सूर्य में मैं 9 लिख रखा है, मंगल 3, चंद्रमा 4, शनि 8 और शुक्र 7, बृहस्पति 5, बुध 4 लिखा है। तो मित्रों, सूर्य से नवमय, सूर्य जो 9 लिखा है मैंने, सूर्य से नवमय भाव में, मंगल से तीसरे भाव में, चंद्रमा से चौथे भाव में, शनि से 8वें भाव में और शुक्र से 7वें भाव में, बृहस्पति से 5वें भाव में और बुध से चौथे भाव में। इसका मतलब ये है। तो चलो चर्चा करते हैं सूर्य से। मित्रों, यदि सूर्य से गिन करके नवम स्थान पर यदि कोई क्रूर ग्रह है या कोई पीड़ित ग्रह है तो यह जातक के या जातिका के पिता के लिए कष्टकारी होता है। जिसके भी सूर्य से गिनेंगे नवम भाव में, सूर्य से नवम भाव में यदि पाप ग्रह है, पीड़ित ग्रह है, क्रूर ग्रह है तो वह जातक पिता के लिए कष्टकारी होता है। अब बात करते हैं दूसरा चंद्रमा का। चंद्रमा से चौथे भाव में, चंद्रमा जहाँ पे बैठा हुआ है वहाँ से आप गिनेंगे चौथे भाव में कोई क्रूर ग्रह बैठा हुआ है, पीड़ित ग्रह बैठा हुआ है तो वह माता के लिए अनिष्टकारी होता है। जिस भी जातक जातिका के होगा तो वह अपने माता के लिए, अपनी माँ के लिए अरिष्टकारी होगा। तीसरा है मंगल, और मंगल से तीसरा भाव, मंगल ग्रह जहाँ पे विराजमान है वहाँ से गिनेंगे यदि मंगल से तीसरे भाव में कोई क्रूर ग्रह बैठा हुआ है, कोई पीड़ित ग्रह बैठा हुआ है तो वह अपने भाई के लिए कष्टकारी होता है। कोई जातक है या जातिका है, लड़का है लड़की है, वह अपने भाई के लिए कष्टकारी सिद्ध होता है। चौथी बात करते हैं बुध की, और बुध जहाँ पे बैठा हुआ है उससे चौथा भाव देखेंगे। बुध से चतुर्थ भाव में यदि कोई क्रूर ग्रह बैठा हुआ है, कोई पाप ग्रह बैठा हुआ है, कोई पीड़ित ग्रह बैठा हुआ है तो मित्रों वह अपने मामा के लिए अरिष्टकारी होता है। अब करेंगे बृहस्पति की बात। बृहस्पति ग्रह जहाँ पे बैठा हुआ है उससे 5वें भाव में, बृहस्पति से 5वें भाव में अपनी स्वयं की संतान के लिए होता है। यदि वहाँ पंचम भाव में, बृहस्पति से पंचम भाव में कोई क्रूर ग्रह बैठा हुआ है, पाप ग्रह बैठा हुआ है तो वह संतान के लिए अरिष्टकारी होती है। शुक्र की बात करेंगे तो शुक्र से सप्तम भाव में, शुक्र जहाँ पे बैठा हुआ है, शुक्र से सप्तम भाव में पति या पत्नी के लिए यदि कोई पाप ग्रह सप्तम भाव, शुक्र से सप्तम भाव में पाप ग्रह क्रूर ग्रह बैठा हुआ है तो वह पत्नी के लिए या पति के लिए अरिष्टकारी होता है। और अंत में शनि ग्रह की बात करेंगे। शनि ग्रह मित्रों, यदि शनि ग्रह जहाँ पे बैठा हुआ है, शनि ग्रह से अष्टम भाव में, शनि से जहाँ अष्टम भाव देखेंगे, अष्टम भाव में कोई क्रूर ग्रह बैठा हुआ है, कोई पाप ग्रह बैठा हुआ है, कोई पीड़ित ग्रह बैठा हुआ है
तो वह स्वयं के लिए अरिष्टकारी होता है। अब इनकी डिग्री देखी जाएगी। जो अधिक क्रूर है तो ये कभी कभी उन रिश्तों के लिए मृत्यु का कारक भी बन जाता है। इसलिए समय रहते हुए आपको उन ग्रहों का उपाय करना चाहिए। यदि कोई जातक, किसी जातक का जन्म है, सूर्य से नवम भाव में देखेंगे कोई क्रूर ग्रह उसका बैठा हुआ है, कोई पाप ग्रह बैठा हुआ है, तो उसका तुरंत उसका उपाय, कोई न कोई उपाय उसका कर देना चाहिए। चौथे भाव में, चंद्रमा से चौथे भाव में कोई पाप ग्रह बैठा हुआ है, माता के लिए कष्टकारी होगा, इसलिए उसका कुछ न कुछ उपाय यथाशीघ्र कर देना चाहिए। किसी का एक बच्चा है, उसके बाद कोई उनका संतान नहीं हो रही है, तो उस बच्चे की जन्म कुंडली देखनी चाहिए कि उसका मंगल से तीसरे भाव में कौन सा ग्रह है। यदि कोई पाप ग्रह है, कोई क्रूर ग्रह है, तो उसका उपाय करेंगे तो उसकी दूसरी संतान में कोई भी बाधाएं उत्पन्न नहीं होंगी। यदि बृहस्पति से देखेंगे पंचम भाव में कोई पाप ग्रह बैठा हुआ है, क्रूर ग्रह बैठा हुआ है, पीड़ित ग्रह बैठा हुआ है, तो आपको संतान के लिए कष्टकारी होगा, आपके पुत्र के लिए, अपनी पुत्री के लिए कष्टकारी होगा। वह आपकी बातें नहीं सुनेंगे, आप उनको कितना भी समझाएंगे वो समझेंगे नहीं, आपके साथ उनका व्यवहार ठीक नहीं रहेगा। तो आपको बृहस्पति से पंचम भाव में देखना है, कोई क्रूर ग्रह, पाप ग्रह है, तो उसका यथाशीघ्र उसका भी उपाय कर देना चाहिए। ऐसे ही मित्रों, यदि शनि से अष्टम भाव में कोई क्रूर ग्रह बैठा हुआ है, कोई पाप ग्रह बैठा हुआ है, तो स्वयं के लिए कष्टकारी होता है, स्वयं के लिए मनुष्य रोगी बन जाता है, या मृत्यु तुल्य कष्ट भी उसको प्राप्त हो जाते हैं। तो शनि से अष्टम भाव में आपने कुंडली में देखना है, कोई पाप ग्रह या कोई क्रूर ग्रह बैठा हुआ है, तो मित्रों उसका उपाय कर देना चाहिए। तो मित्रों, ये सूक्ष्म जानकारी आज मैंने आपको दी है। यदि आपको पसंद आती है तो मित्रों शेयर जरूर करें, वीडियो को पूरा देखें, लाइक कमेंट करने के साथ मित्रों आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।